हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में भी देखिए मैंने कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस बताए थे। आज भी मैं अलग टाइप के ही क्वेश्चंस बताऊंगा। शायद बुक में अगर होंगे भी, या तो ये लोग एग्जाम्पल में देते हैं या विविध प्रश्नावली में जैसे एक आध क्वेश्चन कोई दे दिया। देखिए मैंने आज पहले तरीके के जो क्वेश्चन लिखे, आपको शायद फलन भी नजर आ रहा होगा बोर्ड पे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1, या 1 अपॉन यही फलन, या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन यही फलन जो नीचे लिखा है। इनकी देखिए पहचान क्या है। पहले मैं हर वाले फलन की बात कर रहा हूं। बटे में देखिए हर वाले फलन में घात 4 का एक फलन होगा। देखिए एक्स की घात 4, और जितने भी पद होंगे ये सब समघात वाले फलन होंगे। विषम घात का एक भी फलन नहीं होगा। विषम घात का एक भी फलन नहीं होगा। देखिए आप x की पावर 4, एक्स क्यूब का नहीं है कोई फलन, x का भी नहीं है। हां केवल नियतांक है, ये भी समफलन है क्योंकि x की पावर 0। तो ये देखिए जितने भी फलन में पद होंगे वो सारे समघातीय होंगे, और अंश में या तो केवल एक्स स्क्वायर होगा या केवल 1 होगा, या दोनों भी हो सकती हैं। अंश में भी समघातीय ही फलन होंगे, लेकिन उसमें x की पावर 4 नहीं होगा, वो एक्स स्क्वायर होगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप लोग देख सकते हैं कि 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिखे। एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, दोनों भी हो सकती हैं, और बटे में x की पावर 4 वाला ही फलन होगा। अब देखिए चलिए मैं पहले इस तरीके का क्वेश्चन लिखता हूं आज। चलिए मैंने पहले नंबर पे क्वेश्चन लिखा। पहले चलिए मैं सिंपल वाला ही लिखता हूं कोई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। अब देखिए मैं एक बात और बताना भूल गया इसमें, यहां जो लैम्डा मैंने लिखा ये एक नियतांक है। इस नियतांक का मान कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये 0 भी हो सकता है। और 0 होने का मतलब है ये वाला एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं होगा। ये दोनों तो होंगे। ये वाला पद देखिए बीच में जो एक्स स्क्वायर वाला है ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। चलिए देखिए मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये मैंने लिखा ऊपर, अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। अब आप एग्जाम में कैसे पहचान करेंगे, क्योंकि देखिए ये तो मैंने आपको बता दी, ये कभी लिखते नहीं आता, आपको खुद देखना है। देखिए बटे में यानी हर में x की घात 4 वाला फलन है, सारे पद समघातीय हैं, ऊपर भी सारे पद समघातीय हैं, और एक्स स्क्वायर का फलन है मैक्सिमम ऊपर। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये काम करना है, अंश और हर में एक्स स्क्वायर से भाग करना है। अंश में भी और हर में भी किससे भाग, एक्स स्क्वायर से। देखिए जब हम एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे, पहले चलिए मैं अंश में करता हूं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बटे एक्स स्क्वायर से यहां भी भाग किया, क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको ये बात ध्यान रखनी है, अंश और हर में एक्स स्क्वायर से भाग करना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से भाग करने के बाद जो अंश में फलन आना चाहिए वो इसी टाइप का आना चाहिए, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, प्लस भी माइनस भी। तो देखिए ऊपर तो बिल्कुल सही आ रहा है इस समय, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। अब नीचे हमें एक ऐसा फलन लाना है जिसे हम t माने और इसका अवकलन वो ये हो। क्या होगा ऐसा फलन, देखिए मैं लिखता हूं x माइनस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि इसका समाकलन ही होगा। इसका अवकलन अगर ये है तो इसका समाकलन ये होगा। ये चीज हम किसी तरीके से नीचे ले आए।
आप लोग खुद करके देख लें। अगर हम इसे t मानेंगे, इसका अवकलन क्या आएगा, x का 1 और माइनस के 1/x का प्लस के 1/x स्क्वायर आ रहा है। ये हम किसी तरीके से नीचे ले आए, कैसे ला सकते हैं, इसके लिए मैंने देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मैंने एक साथ लिख दिए। इसे मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है, वो भी इसका। देखिए इसका पूर्ण वर्ग अगर होगा तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab क्या आता है, मैं चलिए यहां लिखता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसका मतलब ये अगर पूर्ण वर्ग मुझे बनाना है तो मैंने माइनस की 2 यानी 2 तो इसमें घटाया, 2 इसमें जोड़ा भी, और जो ये प्लस के 3 थे वो मैंने ऐसे लिख दिए। अब क्या होगा आगे, यानी 1 प्लस 1/x स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है ये फलन, बटे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये देखिए एक तरह से आपको सीधे पहचान में बता भी देता हूं, अगर ऊपर यहां पे देखिए बीच में प्लस का चिन्ह है तो आपको नीचे माइनस का स्क्वायर बनाना है, और अगर ऊपर माइनस का चिन्ह है तो नीचे प्लस का स्क्वायर बनाना है। मैं आगे और क्वेश्चन बताऊंगा तो ये चीज मुझे देखिए दोबारा नहीं बतानी पड़ेगी। ये बात ध्यान रखें, जो ऊपर चिन्ह है उसका अपोजिट होता है नीचे। अब देखिए मैंने आपसे क्या कही थी ये बात, अगर हम इसे t मान लें, चलिए मैं यहीं लिख देता हूं इक्वल टू t, क्या होगा इसका अवकलन 1 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू t का dt अपॉन dx। तो ये dx गुणा में आ गया, यानी 1 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू dx, ये हो गया इक्वल टू dt। इसे t माना था तो t स्क्वायर प्लस 5, और 5 को भी हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, इसलिए लिख दिया देखिए क्योंकि एक स्टेप भी मेरा कम हो गया। इसमें सूत्र ही लगेगा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या होता है वो 1/a tan इनवर्स x/a, यानी कि t अपॉन √5। और t का मान मैं सीधे रख देता हूं, चलिए यहां पे मैंने t नहीं लिखा, मैं यहां सीधे रख रहा हूं, ये देखिए। और लास्ट में जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन √5x प्लस c, ये उत्तर हो गया। कोई ऐसा देखिए टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, आपको केवल सवाल का ये ध्यान रखना है किस तरीके का क्वेश्चन है। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो आपको ये मेथड अप्लाई करना है। मैं चलिए एक क्वेश्चन और बता रहा हूं इसी तरीके का, चलिए मैं यहां पे लिखता हूं इस बार, मैं चलिए एक काम करता हूं, यहां पे एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लिखा, वन अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1। अब आप लोग कहेंगे ये इस तरीके का ही कैसे है, देखिए मैंने आपसे क्या कही थी, ऊपर नियतांक भी हो सकता है अकेला, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, दोनों भी हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक। हर में एक्स की घात 4 वाला एक फलन जरूर होगा और नियतांक भी जरूर होगा। ये जो बीच वाला फलन है एक्स स्क्वायर वाला, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यहां तो था यहां नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी इसी तरीके का ही है। अब देखिए इसका मेथड, अंश और हर में एक्स स्क्वायर से भाग, क्या आता है 1/1 एक्स स्क्वायर, और यहां भी एक्स स्क्वायर से भाग किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये देखिए। अब देखिए मैंने आपको ये बात बताई थी यहां पर जो मैं समझा भी रहा था, ये अंश में जो फलन है ये 1 प्लस 1/x स्क्वायर या 1 माइनस 1/x स्क्वायर इसी तरीके का होना चाहिए। ये जो अकेला पद आ रहा है 1/x स्क्वायर, ये सही नहीं माना जाएगा,
ये पूरी ब्रैकेट इस तरीके की जो आएगी, चाहे बीच में प्लस हो या माइनस, तो बिल्कुल सही है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल, अब ये फलन हम कैसे लाएं, 1 जोड़ दें 1 घटा दें, तब भी देखिए पॉसिबल नहीं है, तो अकेला 1 आ जाएगा। अकेला 1 भी नहीं होना चाहिए, देखिए अकेला 1 नहीं होना चाहिए, अकेला 1/x² नहीं होना चाहिए, ये पूरा ही होना चाहिए। अब ये कैसे लाएं, इसके लिए मैंने एक काम किया, 2 से मैंने भाग किया, और यही आपको करना भी है, 2 से मैंने गुणा की, ये मैंने ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया। देखिए इसमें 1 जोड़े 1 घटाएं ऐसा नहीं करें, उससे कोई बेनिफिट, क्योंकि बाद वाला जो फलन बच जाएगा अकेला नियतांक बच जाएगा। फिर आपको ऐसे क्वेश्चन में जब ये अकेला पद आ रहा हो यहां पे, तो 2 से भाग करना है, 2 से गुणा। अब देखिए मैं एक मेथड आपको बता रहा हूं, आपको ऐसे क्वेश्चंस में जब 2 से भाग और 2 से गुणा करेंगे, एक ब्रैकेट तो ये वाली लिख दें आप, 1 + 1/x², एक ब्रैकेट आप ये वाली लिख दें, 1 - 1/x²। नीचे देखिए मैंने ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया। अब आप लोग सोचेंगे मैंने 2 ब्रैकेट्स लिखी हैं, इनके बीच में हमें ऐसा चिन्ह लगाना है ताकि जब पूरे को सॉल्व करें तो वो 2/x² आ जाए, और ऐसा चिन्ह माइनस ही है, क्योंकि 1 से 1 तो कटेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। आगे देखिए, अब ये एक क्वेश्चन के अंदर ही देखिए 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये मैंने सेपरेट कर दिया, 1 + 1/x² डिवाइडेड बाई x² + 1/x²। ये देखिए माइनस 1/2, इसके साथ भी है गुणा में, 1/2, 1 - 1/x² डिवाइडेड बाई x² + 1/x²। अब ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फलन देखिए हमें लाना होता है वो आ रहा है, चाहे बीच में प्लस हो या माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फलन यही आना चाहिए। अब बचता है केवल होल स्क्वायर वाली बात, जो मैंने आपको अभी समझाई। दोबारा बताता हूं, जो चिन्ह ऊपर होता है उसका नीचे अपोजिट वो लाना है हमें। यहां पे देखिए ऊपर प्लस का चिन्ह है, तो नीचे जो स्क्वायर बनेगा माइनस का बनेगा, और माइनस का स्क्वायर बनाने के लिए देखिए मैंने -2 तो अंदर लिखा, प्लस के 2 मैंने बाहर लिख दिया, ये माइनस का ही होल स्क्वायर बना, a² + b² - 2ab। फिर समझिए एक बार, यहां ऊपर माइनस का चिन्ह है, तो नीचे मुझे प्लस का स्क्वायर बनाना है, तो नीचे अगर मुझे प्लस का स्क्वायर बनाना है, इसका मतलब मुझे +2 अंदर लेना पड़ेगा और -2 बाहर। यानी चलिए मैं एक स्टेप और लिख देता हूं नीचे, 1 + 1/x², ये देखिए होल स्क्वायर हो गया, a - b का होल स्क्वायर +2। बिल्कुल ठीक है, यही चीज देखिए इधर भी आ रही थी, और यहां भी देखिए बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, 1 - 1/x², ये है a + b का होल स्क्वायर। चलिए मैं बाकी का पार्ट इसका इधर सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए क्वेश्चन छोटा था, लेकिन जिन क्वेश्चंस में 2 से भाग और गुणा करनी पड़ती है, वो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ये अकेला पद होता है ऊपर, उसकी पहचान है। जिनमें अकेला पद होगा अंश में, उनमें आपको 2 से भाग और गुणा करनी पड़ेगी। अब देखिए यहां मुझे इसे तो मानना पड़ेगा t, और इसे भी मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ और भी मान सकते हैं, s मान सकते हैं, जो भी आप लगता है। चलिए मैं इधर लिख के दिखा रहा हूं, 1/2। देखिए जब हम इसे t मानेंगे तो ये पूरा dt हो जाएगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया, 1 × dt डिवाइडेड बाई t² + 2, तो t² और 2 को लिख दिया मैंने √2 का स्क्वायर।
-1/2। अब मैं इसे s मान लेता हूं, चलिए, तो ये पूरा हो गया ds, 1 इंटू ds डिवाइडेड बाई s² - 2, यानी s² माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर? देखिए होता है 1/x² प्लस a², 1/a, tan इनवर्स x/a, ये देखिए आ गया -1/2, 1/x² माइनस a², ये सारे वही सूत्र है 7.4 प्रश्नावली के। 1/x² माइनस a², 1/2a log x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a। ये देखिए अब आता है, देखिए मैंने समाकलन कर दिया, चलिए मैं प्लस सी भी लिख देता हूं, यहां लिख दिया मैंने प्लस सी। अब आता है केवल मान रखने वाली बात, tan इनवर्स, देखिए t का मान ये ब्रैकेट x माइनस 1/x माइनस, चलिए ये जो पद है वो मैं नीचे लिख देता हूं क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है, -1/4√2 लॉग s का मान ये लिखा है, देखिए x प्लस 1/x माइनस √2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x प्लस √2। थोड़ा सा और सॉल्व करना है क्योंकि ये एलसीएम मैंने देखिए नहीं लिया यहां पे, 1/2√2 tan इनवर्स x² माइनस के 1 डिवाइडेड बाई √2x माइनस 1/4√2 लॉग, देखिए एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम तो देखिए यही आएगा, ऊपर जो लिखा है x और नीचे भी x ही आएगा, वो आपस में कैंसिल। मैं सीधा लिख देता हूं, क्या बचेगा, x² माइनस √2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस √2x प्लस के 1। ये देखिए हुआ पूरा क्वेश्चन। ये बात ध्यान रखें, देखिए अगर अकेला पद होगा ऊपर, चाहे वो 1/x² हो चाहे 1 ही हो अकेला, 1 भी हो सकता है अकेला, क्योंकि अगर यहां x² होता तो यहां अकेला 1 होता, तो भी हम 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दोनों ब्रैकेट आप लिख लीजिए, पहले प्लस वाली फिर माइनस वाली, बीच में आप चिन्ह देख लें ऐसा कौन सा लगाएं सॉल्व करके यही चीज आ जाए, दोनों को सेपरेट कर दें, फिर आप कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए ये भी एक्स्ट्रा थे जो शायद आपको बुक में नहीं मिलते। अब देखिए एक तरीके के और क्वेश्चंस मैंने लिखे बोर्ड पे, आपको देखिए फॉर्म भी नजर आएगी उसकी, 1/ एक रैखिक गुणनखंड है x प्लस माइनस a, और अंडर के अंदर भी एक रैखिक गुणनखंड है x प्लस माइनस b, और एक मैंने नीचे लिखा है 1/ अंडर के बाहर तो देखिए एक द्विघातीय है फलन, और अंडर के अंदर वो रैखिक है। इसका मतलब क्या है, देखिए दोनों में एक डिफरेंस क्या है, अंडर के अंदर तो दोनों में ही एक रैखिक फलन है, लेकिन बाहर अगर रैखिक है तो उसका मेथड अलग है, और अगर बाहर द्विघातीय है तो उसका मेथड अलग है या नहीं। चलिए पहले मैं आपको ऊपर वाले मेथड का एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैं चलिए आपको लिखता हूं यहां पे इस तरीके का ही एक क्वेश्चन, 1/x प्लस 2 अंडर के अंदर x माइनस 1। देखिए ऊपर तो नियतांक ही होगा, अंडर के अंदर एक रैखिक फलन और बाहर भी एक रैखिक फलन। ऐसे में आपको वही करना है जो आप अभी तक करते आए हैं, अंडर के अंदर जो भी फलन होता है हम उसे क्या मानते हैं, t², अंडर के अंदर जो होता है फलन, तो इसका अवकलन कितना हो गया 1,
टी स्क्वायर का 2 इंटू टी डी टी अपॉन डी एक्स। तो dx की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू टी डी टी। वो चलिए मैं सीधे लिख देता हूं यहां पे dx की वैल्यू 2 इंटू टी डी टी बटे x माइनस 1 को क्या माना था टी स्क्वायर, अंडर रूट टी स्क्वायर वो टी ही हो गया, और ये x प्लस 2, टी से टी कैंसिल, 2 तो चलिए बाहर आ जाएगा। अब देखिए 2 बाहर है, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी टी। इसका समाकलन हमें करना है, लेकिन इसका log x प्लस 2 नहीं हो सकता। यहां dx कहां लिखा है, इसका x के सापेक्ष नहीं करना है हमें समाकलन, इसका समाकलन करना है किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। इसका मतलब है ये चीज गलत है, हमें इस फलन को पहले t के पदों में लाना पड़ेगा, तब इसका समाकलन हम कर सकते हैं। अब इस फलन को t के पदों में कैसे लाएं, x का मान यहां से अगर निकालता हूं टी स्क्वायर प्लस 1, मैंने देखिए यहां रख दिया x का मान टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के 2 अलग। अब ये बहुत सिंपल है, आप लोग कई क्वेश्चंस में सूत्र अप्लाई करते आए हैं, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3, तो यानी 3 को मैंने लिख दिया अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। टी का मान टी की जगह लिख दिया, टी का मान कितना है, अब देखिए टी का मान वो आएगा अंडर रूट में, कोई बात नहीं, अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटे अंडर रूट 3, तो ये पूरा ही अंडर रूट में हो गया, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 3, क्योंकि ये भी अंडर रूट में है और ये भी अंडर रूट में है। उत्तर कंप्लीट। ये देखिए मैंने आपको पहले मेथड का बता दिया, बहुत सिंपल था। अब देखिए दूसरा मेथड, अगर यहां पे चलिए मैं छोटा सा चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन चलिए यही रहने देता हूं, एक मैंने छोटा सा चेंज किया, क्या करता हूं चेंज, वो ये मैंने चौथा क्वेश्चन लिख दिया, अब की बार मैंने अंडर रूट के बाहर एक्स स्क्वायर लिख दिया, चलिए प्लस मैं और भी चेंज कर देता हूं, ये 3 कर दिया मैंने, ये भी हटा दिया मैंने स्टेप। अब जो ये क्वेश्चन हुआ वो नीचे वाले मेथड का हुआ, क्योंकि अंडर रूट के अंदर तो रैखिक फलन ही है, बाहर द्विघातीय है, इसमें भी हमें यही करना है, अंडर रूट के अंदर जो भी दे रखा है उसे टी स्क्वायर मानना है। dx की वैल्यू आ गई देखिए 2 इंटू टी डी टी डिवाइडेड बाई, ये ब्रैकेट तो चलिए मैंने ऐसे ही लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसे मैंने टी स्क्वायर माना, अंडर रूट टी स्क्वायर वो टी हो गया, टी से टी कैंसिल, 2 मैंने बाहर ले लिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी टी। अब हमें इसका समाकलन करना है, लेकिन इसका ऐसा नहीं आप सीधा ही सूत्र अप्लाई कर दें, ये टी के सापेक्ष करना है, तो ये पूरा फलन हमें टी के पदों में लाना पड़ेगा, और टी के पदों में लाने के लिए मुझे यहां x का मान रखना पड़ेगा। अब x का मान क्या है, x का मान यहां से निकालता हूं तो टी स्क्वायर प्लस 1, x का मान कितना है टी स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए x का मान तो यही है टी स्क्वायर प्लस 1, लेकिन इसका भी स्क्वायर, x का ही तो मान है ये, x का भी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब ये थोड़ा मुझे देखिए सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1, और 1 प्लस 3 4 हो गया। अब इसका कैसे करें, अब देखिए ये भी तो ऐसा ही क्वेश्चन हुआ जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाए। हाँ इसमें देखिए एक कमी है, यहां 1 नहीं आ रहा, चलिए मैं आपको बताऊंगा वो कैसे आएगा। ये 1 भले ही नहीं हो कोई बात नहीं, 4 है, ऊपर नियतांक है, नीचे घात 4 का फलन है, और जितने भी पद हैं वो सारे समघातीय हैं। देखिए पावर 4 है, पावर 2 है, नियतांक है, ऊपर भी नियतांक। तो ये तो अभी पिछले मेथड वाले क्वेश्चन हुआ। पिछले क्वेश्चन जो मैंने आपके अभी समझाए थे, इसमें हमें टी स्क्वायर से भाग करना है, अंश में भी हर में भी। चलिए मैं टी स्क्वायर से भाग करता हूं,
तो टी स्क्वायर से मैंने भाग किया, वो देखिए ये हो गया, और नीचे भी मैंने भाग किया टी स्क्वायर से। अब देखिए इसमें क्या करें, बस डिफरेंस क्या हुआ, पहले जो मैंने आपको दो क्वेश्चंस बताए थे तो यहां 1/t² आ रहा था, अब यहां 1/t² नहीं 4/t² है। यहां कितना है 4/t², यानी ये जो स्क्वायर बनेगा ये किसका स्क्वायर बनेगा, t-2/t का होल स्क्वायर या t+2/t का स्क्वायर। तब आएगा ये देखिए a² + b² - के 2ab, और इसी का अवकलन हमें ऊपर लाना है, और वो भी इसका अवकलन क्या होगा आगे लिखता हूं, 1 t का तो 1 ही होगा माइनस के 2/t²। इसका अवकलन देखिए वो ये आ रहा है 1 - के 2/t²। तो देखिए 2 तो चलिए मैंने बाहर से ही गुणा कर दिया, अंदर 2 में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब आप ये कहेंगे कि हम इसमें 1 जोड़ दें 1 घटा दें, उससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अकेला पद है, मैंने आपको यही बात कही थी, ये अकेला पद नहीं होना चाहिए। इस तरीके की पूरी ब्रैकेट होती तो ये बिल्कुल सही होता, जैसा यहां पे लिखा है। ये अकेला पद जो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे यहां पे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए 1 होता वो तो मैंने आपको सिखा दिया, अब ये 2 जो आ गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर में तो कैसे करके आएंगे, वही चीज मैं बता रहा हूं। ये दोनों चलिए मैंने एक साथ कर लिए, अभी तो कहे चलिए पूर्ण वर्ग बन ही नहीं पाएगा, 2 से गुणा किया मैंने और 2 से भाग किया प्लस के 2। ये देखिए, अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी हम 2 से भाग और गुणा करेंगे तो दो ब्रैकेट ऐसी होती है जो हम पहले से ही लिख लेते हैं अपने पास से। कौन सी, एक तो 1 + 2/t² और एक 1 - 2/t²। यहां 2/t² तो देखिए लाना ही पड़ेगा, मैंने इसलिए आपको पहले लिख के दे रखा है, ये तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये फलन जब हम नीचे लाएंगे t+2/t या t-2/t, तब इसका अवकलन ऊपर आएगा 1 प्लस या 1 - 2/t²। तो देखिए वो तो बिल्कुल सही आ गया, 1 + 2/t², 1 - 2/t² दोनों आ गए। बात रहती है बीच में चिन्ह लगाने की, चलिए मैं पहले हर का फलन भी लिख देता हूं, t² + 4/t² + 2। बीच में मुझे ऐसा चिन्ह लगाना है कि सॉल्व करके देखिए वो ये चीज आ जाए, और वो ऐसा चिन्ह माइनस का है, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब दोनों को अगर मैं सेपरेट करता हूं, चलिए मैं ये चीज यहां से हटा देता हूं, मैं आपको देखिए इधर लिख के दिखा रहा हूं, = 1/2, मैं दोनों को सेपरेट करके दिखा रहा हूं। +2, ये तो आपका देखिए पहला फलन हुआ, -1/2 की इससे भी मल्टीप्लाई होगी, कितना है 1 - 2/t², t² + 4/t² + 2। अब देखिए नीचे मुझे इसका होल स्क्वायर बनाना है, अवकलन तो आ ही गया समझिए, या तो t+2/t या t-2/t। अगर मैं इसके होल स्क्वायर भी करता हूं देखिए तो a² + b², शुरू के दो पद तो बिल्कुल ठीक है, +-2ab, प्लस है तो प्लस के 2ab होगा, माइनस है तो माइनस के 2ab, और 2ab अगर मैं करता हूं तो 2 × t × 2/t, तो वो 4 होगा। यानी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे 4 जोड़ना है और 4 घटाना है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले नहीं था, पहले तो हमें 2 जोड़ना था, लेकिन अब की बार मुझे 4 जोड़ना पड़ेगा और 4 घटाना पड़ेगा, यानी कि t²
प्लस 4/t²। अब देखिए मुझे ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का स्क्वायर बनेगा, -4, तो +4 बाहर आएगा, +2। चलिए ये मैंने लिख दिया कंप्लीट। -1/2, 1 - 2/t², t² प्लस 4/t²। ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का स्क्वायर बनेगा, और प्लस का स्क्वायर बनेगा तो +4 मैंने अंदर ले लिया, -4 बाहर, +2 ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया। ध्यान से देख सकते हैं आप दोनों स्टेप। अब देखिए मैं थोड़ा इधर से लिखता हूं, 1/2, 1 + 2/t² dt डिवाइडेड बाई, ये देखिए किसका होल स्क्वायर है, t - 2/t प्लस ये 6 हो गया, -1/2, 1 - 2/t² डिवाइडेड बाई, ये देखिए किसका होल स्क्वायर है, t + 2/t का होल स्क्वायर, -2। इसी का अवकलन देखिए ऊपर लिखा हुआ है, t का अवकलन 1, और इसका करेंगे तो यही आएगा। इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ और मानना पड़ेगा अब इन्हें। तो चलिए या तो फिर मैं इन्हें एक को s मान लेता हूं, तो ये पूरा हो गया ds बटे s² प्लस 6 को लिख दिया √6 का स्क्वायर, -1/2। इसे भी चलिए मैं मान लेता हूं, क्या मानना है, या तो चलिए मैंने इसे u मान लिया, तो ये हो गया, देखिए इसका अवकलन यही आ रहा है ऊपर, तो 1 du अपॉन u² माइनस √2 का स्क्वायर। सूत्र वही लगेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में लगे थे, 1/2, 1/x² प्लस a², 1/a, tan इनवर्स x/a, समाकलन कंप्लीट, -1/2, 1/2a log x - a बटे x प्लस a। tan इनवर्स s का मान, s हमने इसे ही माना था, चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे t - 2/t डिवाइडेड बाई √6, माइनस इनकी गुणा करते हैं तो 1/4 log u का मान t + 2/t माइनस √2 डिवाइडेड बाई t + 2/t प्लस √2 प्लस c। अब देखिए आगे मुझे एक काम और करना है, देखिए इसमें अभी t का मान भी रखना है, कितना आएगा देखिए वो, चलिए मैं बताता हूं आपको। tan इनवर्स, देखिए एलसीएम लेते हैं तो t², मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूं आपको, t² - k2 अपॉन √6t, ये आता है देखिए, -1/4 log, यहां भी एलसीएम t आएगा ऊपर नीचे, वो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो t² -√2 इंटू t प्लस 2 डिवाइडेड बाई t² प्लस √2 इंटू t प्लस 2। अब बचा केवल t का मान, तो t² की जगह तो आपको x - 1 ही लिखना है। चलिए मैं आपको एक स्टेप और कर ही देता हूं कंप्लीट। t² की जगह हमें क्या लिखना है, x - 1, तो x - 1 -2 x - 3 डिवाइडेड बाई t की जगह रखना है √x - 1, तो √6 इंटू x - 1, ये देखिए कंप्लीट हुआ,
1/4 √2 log टी स्क्वायर की जगह x-1, तो x-1 प्लस 2 x+1 माइनस अंडर रूट, टी का मान भी अंडर रूट में ही है, x-1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर का मान देखिए x-1 प्लस 2 x+1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू x-1। ये हुआ। देखिए अगर आता है इस तरीके का, मैंने आपको ये बता दिया काफी लेंथी क्वेश्चन है, 8 नंबर से कम में आएगा भी नहीं। ये देखिए मैंने आपको बताया। अभी देखिए 2 क्वेश्चन इस तरीके के और हैं, वो भी आपको बताता हूं। अब देखिए मैंने 2 तरीके के क्वेश्चन और लिखे। पहले देखिए क्या था, अंडर रूट के अंदर रैखिक फलन था, बाहर रैखिक भी हो सकता है, द्विघातीय भी हो सकता है। लेकिन अब की बार अंडर रूट के अंदर द्विघातीय है, बाहर रैखिक भी हो सकता है, द्विघातीय भी हो सकता है। देखिए 4 तरीके के क्वेश्चंस होंगे। अंडर रूट के अंदर रैखिक होगा, वो मैंने 2 तरीके के बताए। अब की बार अंडर रूट के अंदर द्विघातीय है, उसमें भी 2 तरीके के हो गए, क्योंकि बाहर कुछ भी हो सकता है। तो यहां चलिए मैं आगे लिखता हूं। अब की बार ऐसा नहीं है कि अंडर रूट वाले को ही आप टी स्क्वायर मान लें। जो बाहर का रैखिक फलन है, यानी x ± a जो भी है, उसे आप मानेंगे 1/t। थोड़ा अलग है मेथड इसका। ऐसे फलन को, रैखिक वाले को आपको मानना है 1/t। जैसे यहां पे मैंने जो क्वेश्चन लिखा है, रैखिक फलन कितना है x+2, इसे हमें मानना है 1/t। इसका अवकलन देखिए, x का तो 1 होता है, माइनस के 1/t स्क्वायर dt/dx, तो dx की वैल्यू माइनस के 1/t स्क्वायर dt। चलिए मैं यहां लिख देता हूं dx की वैल्यू माइनस के 1/t स्क्वायर dt। यह था 1/t, चलिए मैंने लिख दिया। तो इसकी वैल्यू भी देखिए हमें t के पदों में ही निकालनी पड़ेगी। कैसे? x का मान यहां से निकालें तो 1/t - 2, देखिए मैंने निकाल लिया 1/t - 2, इसका भी होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, अब देखिए इसे सॉल्व भी करना है, तो एक t से देखिए t तो कैंसिल हो गया, ये t बटे में ही आएगा, माइनस के 1/t। अंडर रूट वाला पार्ट अब सॉल्व करना है, तो पहले इसका होल स्क्वायर करना है। देखिए 1/t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4/t, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के 1। चलिए देखते हैं इसे सॉल्व करके। माइनस के 1/t, मैं अगर इसका एलसीएम लेता हूं, चलिए एक मैं स्टेप यहीं कम कर रहा हूं, 4 + 1 कितना हो गया 5, तो मैं ये प्लस के 1 हटा के मैंने यहां पे 5 कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम देखिए वो टी स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि पूरा अंडर रूट में है, इसीलिए क्या आता है देखिए 1 + 5t स्क्वायर माइनस के 4t। टी स्क्वायर एलसीएम है देखिए, और अंडर रूट से अगर बाहर लाएं तो वो टी हो गया, क्योंकि अंडर रूट से बाहर तो आ ही सकता है, टी से टी वो कट गया। तो इसका मतलब क्या बचा आपका, माइनस के 1, माइनस तो हम बाहर भी ले सकते हैं, अपॉन अंडर रूट के अंदर 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। ये हुआ देखिए। अब या तो मैं देखिए इतना छोड़ सकता हूं, क्योंकि ऊपर तो नियतांक है और नीचे द्विघातीय है, तो ये तो पूर्ण वर्ग बना के करना है, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने आपको कई बार मेथड बताया है। या तो मैं इसे इतना ही छोड़ देता हूं, या चलिए एक काम करता हूं, क्योंकि फिर आप आंसर कैसे मैच करेंगे, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट, देखिए टी का गुणांक टी स्क्वायर का मैंने कॉमन लिया, तो टी स्क्वायर माइनस 4t/5। अब जब पूर्ण वर्ग बनाते हैं, इसमें हमें कुछ जोड़ना पड़ता है, कुछ घटाना पड़ता है। टी के गुणांक का आधा, उसका वर्ग। टी का गुणांक कितना है 4/5, इसका आधा, देखिए 5 कॉमन यहां भी लेंगे, चलिए मैं यही करने वाला था,
यहां स्टेप मैंने लिख दिया है। अब देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूं नीचे, -1 डिवाइडेड बाई √5 मैंने अलग कर लिया सेपरेट, अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर -4t/5 प्लस इसके गुणांक का आधा तो 2/5 और 2/5 का भी वर्ग 4/25। ये हमने जोड़ा तो यही हमने घटाया भी, लास्ट में प्लस के 1/5 ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया। अब देखिए ये होल स्क्वायर बन गया, -1 चलिए मैं ये माइनस भी बाहर लिख दिया मैंने, -1/√5 a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी t -2/5 का होल स्क्वायर। और ये सॉल्व करते हैं तो ये 1/25 बचा यानी 1/5 का होल स्क्वायर। अब इसमें सूत्र लग जाएगा 1/√x² प्लस a स्क्वायर, 1/√x² प्लस a स्क्वायर लॉग x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर, यानी यही चीज। और ये वो चीज होती है जिसे हमने पूर्ण वर्ग बनाया है। देखिए वो पार्ट होता है जिसे हमने पूर्ण वर्ग बनाया है, और पूर्ण वर्ग किसे बनाया है? पूर्ण वर्ग हमने सिर्फ इतने पार्ट को बनाया है, √5। आप ऐसा नहीं लिख सकते, यहां देखिए कॉमन लिया, पूर्ण वर्ग तो हमने सिर्फ इतने पार्ट को बनाया, किसे? t² -4t/5 प्लस 1/5, वो मैंने यहां लिखा, देखिए t² -4t/5 प्लस 1/5, ये देखिए मैंने लिखा प्लस c। अब रहता है लास्ट में केवल t का मान रखना, यानी -1/√5 लॉग t का मान कितना है, इसका उल्टा करें तो 1/x+2। देखिए मैंने यहां लिख दिया 1/x+2 -2/5। चलिए ये तो पहले हो गया, आप लोग चाहे इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, प्लस अंडर रूट के अंदर t² यानी 1/x+2 का स्क्वायर माइनस t की वैल्यू 1/x+2 प्लस 1/5। ये हुआ, देखिए आप लोग चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने इसे नहीं किया क्योंकि मुझे आपको इस मेथड का भी बताना है, वो शायद अधूरा छोड़ दूंगा, आप लोग कंप्लीट करेंगे। अब इसमें क्या डिफरेंस है, नीचे वाला जो मेथड है इसमें अंडर रूट के अंदर भी एक द्विघातीय है और बाहर भी एक द्विघातीय है। इसे कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए अंडर रूट के अंदर भी एक द्विघातीय है और बाहर भी एक द्विघातीय है। देखिए ऊपर अलग था, ऊपर अंडर रूट के अंदर द्विघातीय थी लेकिन बाहर एक रैखिक फलन था, तो हमने रैखिक फलन को मान लिया 1/t। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर भी द्विघातीय हो और बाहर भी हो तो आपको केवल x को मानना है 1/t, केवल x को। मैं देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे, 1/x² प्लस 1, चलिए ज्यादा बड़ी संख्याएं नहीं लिख रहा, अंडर रूट के अंदर x² प्लस 2, यही मैंने लिख दिया। तो हमें x को क्या मानना है ऐसे क्वेश्चन में? 1/t, क्योंकि ये इसी तरीके का है। तो dx की वैल्यू कितनी हो गई? 1/t का अवकलन माइनस के 1/t² dt। ये मैं यहां रख देता हूं, dx की वैल्यू माइनस के 1/t² dt डिवाइडेड बाई x की जगह क्या रखना है? 1/t। ये वैसे इतना सिंपल पड़ेगा, इतना टफ नहीं पड़ेगा। x की जगह हमने 1/t रख दिया, यहां भी x की जगह 1/t रखा, 1/t² प्लस 2। अब चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूं आगे, माइनस के 1/t², चलिए मैंने अभी ऊपर ही लिखा रहने दिया, ये नीचे मैंने एलसीएम लिया, और अंडर रूट के अंदर
एलसीएम लिया, देखिए ये बेनिफिट मिला, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल। अब क्या होता है आगे, देखिए अंडर रूट के अंदर जो ये टी स्क्वायर है बटे में, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल तो हम निकाल सकते हैं, वो टी हो गया, लेकिन वो बटे में आएगा टी, वो आ गया ऊपर, यानी माइनस के टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 2t स्क्वायर प्लस 1। अब ये इस तरीके का फलन हुआ। अब आप लोग ये सोचेंगे हम इसका कैसे करें, अब हमें इसमें फिर कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, और वो क्या मानना है, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अंडर रूट के अंदर क्या, देखिए टी स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, 2t, कट जाएगा, तो ये अंडर रूट के अंदर जो भी फलन होगा इस कंडीशन में, यानी देखिए क्या लिखा है 2t स्क्वायर प्लस 1, इसे हमने u स्क्वायर मान लिया, अंडर रूट के अंदर जो भी फलन होगा उसे u स्क्वायर मान लिया, क्या आएगा इसका, देखिए 4 इंटू टी इसका अवकलन इक्वल टू यू स्क्वायर का 2 इंटू यू डी यू अपॉन डी टी। देखिए यही तो आएगा, टी स्क्वायर का 2 इंटू टी 4t, यू स्क्वायर का 2u डी यू अपॉन डी टी। तो डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए ये तो चलिए कैंसिल कर देता हूं, डी टी की वैल्यू आ गई u इंटू डी यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, या टी डी टी की वैल्यू निकाल सकता हूं, देखिए सीधे टी डी टी कितना हो गया, टी डी टी लिखा है u डी यू अपॉन 2, चलिए मैं यहां लिख देता हूं माइनस u डी यू डिवाइडेड बाई 2। और अब आप लोग सोचेंगे इसे हमने क्या माना, यू स्क्वायर, अंडर रूट यू स्क्वायर वो यू हो गया, यू से यू भी कट गया, अब बचा केवल ये वाला फलन, इसका मान भी हमें यू के पदों में निकालना है, क्योंकि हम ऐसे समाकलन तो कर ही नहीं पाएंगे। तो यहां से देखिए टी स्क्वायर का मान निकालता हूं कितना, यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, यहां से टी स्क्वायर का मान ही रख देता हूं सीधा, यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। अब देखिए चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, चाहे मुझे 2 से गुणा ही करनी पड़े, अंदर 1 डी यू डिवाइडेड बाई 2 से गुणा कर देता हूं तो यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 2 से गुणा कर देता हूं तो सीधा लिख रहा हूं यू स्क्वायर माइनस 1 और प्लस, चाहे आप एलसीएम ले लें बात तो एक ही है, बचेगा आपका यही। अब तो ये बहुत सिंपल है, इसका तो आपको सीधा सूत्र भी पता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका है, टेन इनवर्स एक्स, यानी टेन इनवर्स यू। पहले तो मुझे u का मान रखना पड़ेगा, अंडर रूट 2t स्क्वायर प्लस 1, ये देखिए ये भी उत्तर नहीं है अभी, t का मान कितना है 1 अपॉन एक्स, t का मान कितना है 1 अपॉन एक्स, देखिए मैं इधर लिख देता हूं माइनस टेन इनवर्स एक्स अंडर रूट के अंदर, देखिए t का मान 1 अपॉन एक्स है तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और ये अगर हम सॉल्व करते हैं देखिए माइनस टेन इनवर्स, देखिए एलसीएम अगर मैं लेता हूं अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट के अंदर एलसीएम क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और वो अंडर रूट से बाहर आके केवल एक्स हो गया, और अंदर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 एलसीएम लेने के बाद, ये उत्तर हुआ इसका। तो ये देखिए थोड़ा वीडियो लेंथी होगा, लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं, शायद आपको हो सकता है विविध प्रश्नावली के एग्जाम्पल में मिल जाएं या एक्सरसाइज में। विविध प्रश्नावली अब मैं शुरू कराऊंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।